अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस्म फरोशी इंतखाब है या मजबूरी है? एक औरत अगर अपना जिस्म फरोश करके, अपना जिस्म फरोख्त करके अपने बच्चों को पालती है, या बूढ़े वालदैन को सपोर्ट करती है, या अपने छोटे बहन भाइयों की तालीम में उनका हाथ बटाती है, तो क्या हम इसे मजबूरी कहेंगे? नहीं जी, ये हरगिज़ मजबूरी नहीं है। जिस्म फरोशी इंसान का अपना इंतखाब है, ये उसकी मजबूरी नहीं है। अगर ये मजबूरी है तो क्या रोज़े माशिर हम इस चीज़ का दिफा कर पाएंगे कि मेरी ये मजबूरी थी, मैंने इस वजह से ये गलत काम किया, मेरी ये मजबूरी थी, मैंने इस वजह से लोगों के हक पर डाका डाला, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने चोरी की, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने किसी का गला काट के पैसे कमाए, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने किसी के यतीम के प्लाट पे कब्जा कर लिया। जब हमारी ये कोई दलील काम नहीं आएगी, इसलिए एक बुराई की हिमायत में किसी दूसरी बुराई को बतौर दलील पेश करना हरगिज अक्लमंदी नहीं है। वो भी तो खवातीन हैं, वो भी तो मजबूर खवातीन हैं जो घरों में काम करके अपने बच्चे पाल रही हैं, जो सड़कों पे झाड़ू लगा के अपने बच्चे पालती हैं, जो सुबह सुबह निकलती हैं अपने घर से, 7-8 घरों में झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, बर्तन धोती हैं, किसी का किचन संभाला हुआ है, किसी की कुकिंग करती हैं, किसी की वॉशिंग मशीन लगा के उनके कपड़े धोती हैं, किसी की कपड़े इस्त्री करती हैं सारा दिन। वो भी तो खवातीन हैं, वो भी तो मजबूरी के तहत काम करती हैं। तो उन्होंने मजबूरी के तहत जिस्म फरोशी का इंतखाब क्यों नहीं किया? जिस्म फरोशी का इंतखाब तब आप खवातीन की तरफ से हो जाता है जब ख्वाहिशात बड़ी हों और वसाइल छोटे हों। तो बहुत बड़ी ख्वाहिशात जो होती हैं उनको हासिल करने के लिए फिर इस रास्ते का इंतखाब करना पड़ता है। उन्हें लगता है कि घर में काम करके चंद हज़ार रुपए मिलेंगे और इस तरह 1 घंटे में चंद हज़ार मिल सकते हैं। तो ये जो लालच, ये जो बड़ी ख्वाहिशात हैं इंसान की, ये इंसान को इस मकाम तक ले जाती हैं। वरना वो खवातीन जो इस रास्ते का इंतखाब कर लेती हैं, वो भी दूसरी खवातीन उनके लिए मिशल राह हैं, जिन्होंने तमाम वसाइल छोड़कर, जिन्होंने तमाम इस तरह की ख्वाहिशात को लात मार के, अपनी ख्वाहिशात को कुचल के अपने बच्चों को हलाल रिस्क के ज़रिए पाल रही हैं, अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं। वो इसी तरह मेहनत करके अपने वालिदैन को सपोर्ट कर रही हैं। जो वो ख़वातीन भी जो जॉब्स, डिफरेंट जॉब्स करती हैं, टीचिंग करती हैं, डिफरेंट मार्केटिंग की जॉब्स करती हैं, बेशक किसी मैं कहूँगा कि किसी प्लाजे पे जॉब करती हों, किसी मार्ट पे जॉब करती हों, किसी फ्रेंचाइज पे जॉब करती हों, वो खवातीन भी तो मेहनत करके काम कर रही हैं, मेहनत करके कमा रही हैं। तो जिस्म फरोशी कोई मजबूरी नहीं है, वो इंतखाब है। हाँ, जानता हूँ, मैं मानता भी हूँ कि बहुत सी खवातीन को इस रास्ते पे धकेल दिया जाता है। बहुत सी खवातीन किसी के साथ शादी करने के लिए घर से निकलती हैं और उन्हें ऐसे अड्डों पर, मंशियात फरोशी के अड्डों, जिस्म फरोशी के अड्डों पर फ़रोख्त कर दिया जाता है और उन्हें फिर इस तरह आगे से आगे उन्हें फ़रोख्त किया जाता है। ऐसे भी मैंने मर्द देखे हैं जो शादी के बाद खुद अपनी अस्तगफिरुल्लाह, जो अपनी बीवियां उनकी, उन्हें इस रास्ते पे लगा देते हैं। तो अल्लाह बचाए ऐसे हालात से। अल्लाह तमाम ख़वातीन को महफूज रखे, इनकी इज़्ज़तों को महफूज रखे और हमें इनका इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ बनाए, इनकी इज़्ज़तों की हिफाजत करने वाला बनाए। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारी तरजीहात की बात है। हम जिस्मों के रक़्स पर हज़ारों लाखों लुटा देते हैं, हम किसी के दुपट्टा उतरवाने पे लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन हम मेहनत करने वाली खवातीन को 50-100 रुपए एक्स्ट्रा देते हुए हमारी जान निकलती है। तब जो है ना, हमें 70 सवाल जवाब याद आ जाते हैं। तरजीहात का फ़र्क है। आप किसी मेहनत करने वाली खातून को 50-100 रुपए एक्स्ट्रा दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मकसद बहुत बड़ा है, पैगाम बहुत बड़ा है, ताकि दुरुस्त रास्ते का इंतखाब किया जाए। ऐसी जगह जो खवातीन मेहनत करके रोजी रोटी कमा रही है, उनको 50-100 रुपए ज्यादा दे के लुट भी गए हैं तो कोई मसला नहीं है। इस लुट जाने में भी कमाल है, बजाय उसके कि आप लाखों रुपया जिस्मों के रक्स पे उड़ा दें। आप चंद हज़ार रुपए, चंद 1 घंटे के चंद हज़ारों रुपए किसी औरत को बिस्तर पर आने पर दे देते हैं, एक रात गुजारने पे लाखों दे देते हैं। तो वहाँ अगर आप ऐसी खवातीन जो इस रास्ते का इंतखाब नहीं करती बल्कि दुरुस्त रास्ते पे चलती हैं और मुश्किलात का डट के मुकाबला करती हैं, ऐसी खवातीन को 50-100 रुपए एक्स्ट्रा देते हुए जान नहीं निकलती, लेकिन पैगाम बहुत बड़ा है। बात सारी हमारी तरजीहात की है कि हमारी तरजीहात क्या हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ
عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.